प्यारे बच्चों, आइए हम क्वेश्चन 2 को समझते हैं। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ स्वेटर, इसका यहाँ से यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे अर्थ निकालेंगे। एक स्वेटर का प्राइस, एक स्वेटर का प्राइस वाज स्लैश्ड, हटा दिया गया, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, ग्रामर आप लोग पढ़ते होंगे तो ये जो गणित का अधिक से अधिक जो एप्लीकेशन से लिखे होते हैं ना, वो सब पैसिव वॉइस में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ग्रामर की अच्छी जानकारी है तो जिसको समझना बहुत आसान है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ग्रामर जो है उसको ठीक से आप लोग पढ़ा करो, जानो कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, नरेशन क्या है, टेंस क्या है, सेंटेंसेस क्या है। जो बच्चे ठीक से इस चीज़ को जानते समझते हैं वो इसका अर्थ फटाक से निकाल लेंगे। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ स्वेटर, एक स्वेटर का मूल्य वाज स्लैश्ड, घटा दिया जाता है, घटा दिया गया का। अब यहाँ से यहाँ का आप समझेंगे, फ्रॉम इतना टू इतना, यानी इतने से इतना कर दिया गया। एक स्वेटर का जो मूल्य है पहले इतना था तो इतने से उसको घटा करके इतना कर दिया गया, यानी कि उसकी मार्क प्राइस पहले से ये थी। ठीक है, और उसको घटा करके इतना कर दिया गया है बाय ए शॉपकीपर, एक शॉपकीपर के द्वारा। बाय ए शॉपकीपर, यहाँ तक अर्थ होगा, बाय माने द्वारा, ए शॉपकीपर मतलब एक दुकानदार के द्वारा। इन द विंटर सीजन, ठंडी के मौसम में, ठंडी के मौसम में उसको इतने रुपए से घटा करके इतना रुपए कर दिया गया दुकानदार के द्वारा। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब छूट का पता लगाओ, गिवन बाय हिम, उसके द्वारा जो दिया गया है, यानी दुकानदार के द्वारा जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उस डिस्काउंट का रेट पता करो। रेट बोले तो वही परसेंटेज में, मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास 200 है, 200 रुपया एमपी है, मार्क प्राइस है, ठीक, और दुकानदार क्या कह रहा है, इसको 150 में, 150 रुपीज़ में उसको सेल कर रहा है, 150 रुपीज़ में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। इट मीन्स 50 रुपीज़ इज गिवन डिस्काउंट, 50 रुपीज़ को 50 रुपीज़ उस डिस्काउंट कर रहा है। तो ये 50 रुपीज़ है ना कि 50% को कहेंगे, इस कंफ्यूजन को समझ लेना। तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स कि 50 रुपीज़ इज गिवन डिस्काउंट, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, रेट में बदलना है, यानी परसेंटेज में बदलना है। किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो ऑलरेडी आई हैव टॉट यू, मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं कि अगर 200 रुपया तुम्हारे पास है, ठीक है, अगर 200 रुपया तुम्हारे पास है, उसमें से तुम मान लो 50 रुपया मेला में खर्च कर आए, तो तुम्हारे गार्जियन पूछेंगे बेटा बताओ कितना परसेंट खर्च करके आए, तुम तो पढ़ते हो ना, स्कूल में जाते हो, तो कैसे इसको बताने के लिए, ये इस मैटर को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, मैंने कहा था कि ये जो अमाउंट खर्च करते हो, जितने भी रुपए में से जो अमाउंट पैसा खर्च करते हो उसको ऊपर लिखना है, और जो तुम्हारे पास टोटल पूंजी है जिसमें से तुम खर्च किए हो, यानी उसको नीचे लिखना ऐसे, और इसको परसेंट में यानी रेट में हम बदलेंगे तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तरीका बताया जाता है, सबसे बेसिक तरीका है परसेंटेज के क्वेश्चन जब मैं पढ़ाया था तो ये चीज है, यही काम यहाँ पर हमें करना है। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले इतने रुपया था, यानी कि मार्क प्राइस था, और शॉपकीपर ने इतने रुपए में सेल किया है, यानी छूट किया है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एमपी जो हमारा है 960 रुपीज़, 960 रुपीज़, और एसपी यानी इतने में सेल किया है, इतने में दिया है, एसपी हमारा है 816 रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि हमारा डिस्काउंट क्या बनेगा, तब यानी छूट कितना बनेगा, सीधी सी बात है, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, मतलब 960 रुपीज़ इज सब्ट्रैक्टेड
बाई 860। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ अमाउंट यहाँ पर आएगा, सब्ट्रैक्ट करना आप लोग, कुछ अमाउंट आएगा। मान लेते हैं 150 रुपीज आता है, 150 रुपीज आता है। इट मीन्स कि 150 रुपया को क्या किया गया, छूट दे दिया गया है। तो 150 रुपीज, 150 रुपीज इसमें यानी एमपी में कितना परसेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेट पता करना है ना, हमें रेट पता करना है। तो इसका मतलब मैंने क्या होता है, इतने रुपए में इतना रुपया कितने परसेंट के बराबर होगा, यही क्वेश्चन है। तो इसको ऊपर लिखते हैं और इसको हम क्या यहाँ लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट में यानी परसेंटेज में बदल जाएगा और कैलकुलेट कर लेना, वही हमारा आंसर होगा।